एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत हो गई है चाय के साथ और मेरी चाय बन गई है। अब चलो बैठ के पीते हैं चाय और उसके बाद करेंगे झाड़ू पोंछा। और झाड़ू पोंछा हो गया है, अब धुल रहे हैं कपड़े क्योंकि ये है संडे का ब्लॉग और संडे को कितने सारे काम निकलते हैं। आज संडे है तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग अगर आज ही डल जाए तो मैं डालने की कोशिश करूँगी। और वैसे तो मशीन है लेकिन मैं ज़्यादातर कपड़े हाथों से धोती हूँ क्योंकि मुझे मशीन में कपड़े धोने में ऐसा लगता है कि जैसे मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है और हाथ से कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। और आज अच्छी धूप भी थी तो मैंने कपड़े हाथ से ही धो दिए। और कपड़े धुलने के बाद मैं छत पे कपड़े डालने आई हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो ये केवल इस वाले तार पे नहीं आएंगे पूरे कपड़े, इसके लिए मैं रेलिंग पे भी कुछ कपड़े डालती हूँ। और संडे को कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं इसलिए मैंने सब कपड़े डाल डूल के फिर मैं आ गई नीचे और फिर मैंने सब्जी को साफ़ करना शुरू कर दिया है। आज बनाऊंगी मेथी आलू की सब्जी और उसके लिए मैं मेथी को कर रही हूँ साफ़। और साफ़ करने के बाद मेथी को धो के और फिर रख दूंगी। और आज और भी काम है वो भी आप लोग देखते जाइए क्या क्या कर रहे हैं। और मैं पहले हरी सब्जियां धोती हूँ फिर उसके बाद काटती हूँ। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जो पत्ते वाली सब्जियां हैं पहले वो लोग काटते हैं फिर उसके बाद धोते हैं तो फिर बाद में धोने से सब्जी की सारी विटामिन्स और जो उसके पोषक तत्व हैं वो सारे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कुछ नहीं रहता है। इससे पहले सब्जी को धो पत्ते वाली को, फिर उसके बाद उसको काट के फिर उसके बाद मत धोया करो। इस तरीके से पत्ते वाली सब्जी बनाओ तो उसका सारा पोषक तत्व उसके अंदर ही रहता है। और नहीं तो वो सारा हरा हरा पानी उसका निकल जाता है, फिर क्या बचता, कुछ नहीं, खाली पत्ते। इसलिए हमेशा पत्ते वाली सब्जियों को पहले धो फिर उसके बाद काटो और फिर उसके बाद मत धोया करो। और बस ये अब जो मैंने निकाली है ना, जो उसकी पत्तों में से जो डंडी थी जो टाइट टाइट सी, वो मैंने निकाल के रख दी हैं। अब मैं सारे पत्ते की डंडियों को मैं बाहर डाल दूंगी गाय के लिए, क्योंकि बाहर गाय आती हैं उन लोगों को मैं डाल दूंगी। मैं सब्जी का कार्टन कभी भी डस्टबिन में नहीं डालती हूँ क्योंकि डस्टबिन में डालने से डस्टबिन में बदबू आने लगती है, इसलिए मैं बाहर ही इसको डाल देती हूँ। सो गाय आती है और वो खा जाती है। और ये मेरे पास 2-3 दिन का रखा है मक्खन, टाइम नहीं मिल रहा था इसको गर्म करने का तो मैं सोच रही हूँ चलो आज किचन में ही काम कर रही हूँ तो चलो साथ के साथ घी भी गर्म कर लूँ और दूध भी, दोनों साथ में होते रहेंगे। और इधर में जो काम है वो भी साथ के साथ निपटाती जाऊँगी। और मैं डेली ही कोशिश करती हूँ कि संडे के दिन ज़्यादा काम नहीं निकले और फिर भी संडे को काम ज़्यादा निकलता है। पता नहीं कहाँ से संडे को ज़्यादा काम आ जाता है।
और मेरी एक आदत है, मैं कभी भी बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ। जितने बर्तन निकलते जाते हैं मैं साथ के साथ धोती जाती हूँ, इसलिए ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। और जितने कम बर्तन होते हैं मैं उतने साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बर्तन होने मत दो। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर बर्तन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और सिंक भरी रखी रहे और फिर मेरा मन खाना बनाने में नहीं लगता। इसलिए मैं साथ के साथ बर्तन भी धोती जाती हूँ और काम भी करती जाती हूँ अपना किचन का। और अब चलो, इतना काम करने के बाद अब मेरा मन होने लगा कॉफ़ी पीने का। तो चलो आज आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं कॉफ़ी बनाने की। एकदम झाग वाली कॉफ़ी आपकी बनके हो जाएगी तैयार इस ट्रिक से। मैंने ले ली है एक फ्रूटी की बोतल, वो आप लोगों को दिख रही होगी, और मैंने उसमें डाल ली है कॉफ़ी, क्योंकि मैं अकेली पीऊँगी। और आज है संडे, आज ये गए नहीं हैं फील्ड में, इसलिए ये निकल गए हैं यहीं ग्वालियर और मैं अकेली हूँ। तो अभी खाना खाने की कोई जल्दी नहीं है, तो मेरा मन हो रहा है कॉफ़ी पीने का। तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना लूँ, और मैंने उसमें डाल ली कॉफ़ी और चीनी, और मैंने गर्म पानी डाल के अब बोतल को मैंने हिलाना कर दिया है शुरू। और जितना इस बोतल को हिलाएंगे उतनी ही इसमें ज़्यादा झाग पैदा होगी, और एकदम वो मशीन वाली कॉफ़ी एकदम झाग वाली हो जाती है ना, उस टाइप की आपकी कॉफ़ी बनेगी। आप लोग भी ट्राई करना और फिर मुझे बताना कैसी बनी आप लोगों की कॉफ़ी। और इसी तरीके से अपन कॉफ़ी को तैयार करके स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे किसी को टाइम नहीं है और कॉफ़ी उसको बनानी है, तो इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर में भी अपन कॉफ़ी तैयार करके रख सकते हैं। जब अपना मन हो गरम दूध डालो और कॉफ़ी हो जाएगी आपकी तैयार गर्मा गर्म, और फिर उसको खुद पियो, मेहमानों को पिलाओ। बिल्कुल इजी तरीके से एकदम मशीन वाली कॉफ़ी इस तरीके से बन जाती है। और देखो हिलाते हिलाते उसमें झाग देखो बन गया। और अभी आपको दिखाते हैं कैसी बन रही है कॉफ़ी। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत लाइट कॉफ़ी पीती हूँ, इसलिए मैंने कम कॉफ़ी ली है। अगर आप लोग ज़्यादा हार्ड कॉफ़ी पीते हो तो आप लोग ज़्यादा लेके और बना सकते हो। और मैं कम ही हिला रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा झाग नहीं चाहिए। और आप जितना ज़्यादा इसको हिलाओगे और आपकी उतनी ज़्यादा झाग बनेगी। और फिर आप देखना कितनी अच्छी आपकी कॉफ़ी बनती है। और ये हो गई मेरी कॉफ़ी तैयार। और दूध मैंने जो गर्म किया था वो हो गया था ठंडा, इसलिए मैंने दूध थोड़ा सा गर्म किया है। एकदम खौलता हुआ दूध इसमें डालेंगे, और फिर आप लोग देखो कैसी बनी है कॉफ़ी। और दूध एकदम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे दूध डालेंगे, तो इससे क्या है इसका सारा झाग ऊपर आएगा। और फिर आप लोग देखो आपके सामने है कॉफ़ी, इस तरीके से आपकी कॉफ़ी बन जाएगी। चाहे आपके घर 10 मेहमान आ जाएं, फिर भी आप उसको एकदम मशीन वाली कॉफ़ी बना के पिला सकते हैं। मैंने देखा है कुछ लोगों के यहाँ कॉफ़ी बनती है उसमें बिल्कुल भी झाग नहीं आता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि झाग नहीं आया और कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो आप इस तरीके से बनाओ, आपकी कॉफ़ी में झाग जितना चाहोगे उतना झाग आएगा। और गर्मा गर्म कॉफ़ी हो गई तैयार। कॉफ़ी पी के चलो चलते हैं किचन में। और अब मैं बनाऊंगी सब्जी, और सब्जी के लिए मैंने रख लिया है कुकर, क्योंकि कढ़ाई में घी गरम किया था, इसलिए उसमें रखा है कढ़ाई में घी। और कढ़ाई साफ़ करने में थोड़ा लगेगा टाइम, इसलिए मैंने सोचा चलो आज सब्जी कुकर में बनाते हैं। और आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी। और मेथी आलू की सब्जी तो एक नॉर्मल सी सब्जी है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि सब लोग मेथी आलू की सब्जी बना लेते हैं। और बस यही है मेरा साधारण सा खाना। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। इसलिए आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और
अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो। और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।